गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस का अर्थ होता है काल। तो देखिए, सिंपल रूप में जो टेंसेस होते हैं वो 3 रूप के होते हैं। सबसे पहले हमने टेंसेस का वर्गीकरण किया है। तो टेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है इस समय जो हमारा समय चल रहा है। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका। और फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल, यानी आने वाला काल। टेंसेस का उपवर्गीकरण। अब यहाँ तो हमने टेंसेस का वर्गीकरण कराया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम कर रहे हैं टेंसेस का उपवर्गीकरण। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक टेंस को 4 टेंसेस में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो ये प्रेजेंट टेंस है इसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में करा है और फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट्स में किया है। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इनडेफिनिट और सिंपल टेंस, सेकंड है कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 12 टेंसेस हुए, यानी कि हर किसी के 4 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इस तरीके से 12 टेंसेस हो गए। इनका पूरा विवरण, गोल्डन रूल और उनके जो फॉर्मूले हैं आज हम आपको वो सिखा रहे हैं। ये जो टेंसेस हैं इसकी जर्नी कुछ लंबे टाइम तक चलेगी, तो इसलिए आप डेली वीडियोस को देखते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। अब देखिए कि प्रेजेंट टेंस में होता क्या है। वे वर्ड्स अथवा वाक्य जिनसे वर्तमान समय में का अर्थ होता है इस समय जो हमारा चल रहा है में काम होना प्रकट हो, यानी कि कोई भी काम इस समय में होना प्रकट हो, परंतु वर्ग से निश्चित समय का बोध न हो। ये वर्ग जो हो उसको देखकर ये ना पता चले कि काम इस समय हो रहा है, अभी हो रहा है या फिर कब हो रहा होगा। तो अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनसे काम का तो पता चल रहा है कि वो इस समय हो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वे किस निश्चित समय में हो रहे हैं, इसका बोध नहीं हो। तो अभी हम आपको बताते हैं, तो जो सगा इन्हें उतार दीजिए। देखिए, हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था। अब आपको बता रहे हैं इसकी पहचान कि आप कैसे पहचानोगे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। तो देखिए, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं। यानी कि कोई आपके पास सेंटेंस लिखा होगा, उसके एंड में अगर ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब आपको बताते हैं गोल्डन रूल नंबर 1 कि आप इसको चेंज कैसे करेंगे, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमारे पास अगर आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन होगी, प्लूरल नाउन का मतलब जैसे बॉयज, टीचर्स, ये सब अगर होंगे हमारे पास, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ लगाएंगे। अब देखिए गोल्डन रूल नंबर 2, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगी। सिंगुलर नाउन जैसे कि कोई किसी का नाम लिखा है, मुकेश, पूनम, बॉय, गर्ल, टेबल, तो ये सब वास्तव में थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस और ईएस को हम जोड़ देंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट
सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। अगर आई ही यू दे और प्लूरल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ही शी इट नेम या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी जोड़ देना। जैसे देखिए रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। हमारे पास लिखा है तुम दौड़ते हो, तो इसमें देखो लास्ट में ते हो आया, मैंने ऊपर लिखवाया है, उसमें हो वाला वर्ड नहीं लिखा है तो आप ऐड कर लीजिए ते हो। अब देखिए तुम यानी यू, तो आप क्या लिखोगे, यू दौड़ते हो। दौड़ने को क्या करते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो मैंने आपको सिखाई थी उसमें हिंदी मीनिंग्स भी लिखवाई थी। अगर आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब के मीनिंग करने वाले गोल्डन रूल्स को नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन से भी आप चेक कर सकते हैं वो वाली वीडियोस। तो हमने आपको बताया था उसमें कि दौड़ने का अर्थ होता है रन। अब देखो यू अपना क्या है, गोल्डन रूल 1 में आ रहा है हमारा, एक प्लूरल सब्जेक्ट है ये यू, तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने रन, तो ये अपना कंप्लीट हो गया सेंटेंस। तुम दौड़ते हो, यू रन। मैं खेलता हूँ, मैं यानी आई और इसमें आ रहा है ताहू, तो खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले, तो आई प्ले। थर्ड क्वेश्चन हम सोते हैं, तो इसमें आ रहा है ते हैं, तो हम यानी वी और सोने को बोला जाता है स्लीप, हम लिखेंगे वी स्लीप। आप देख रहे हो कि इनमें हम सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब देखिए लड़के स्कूल जाते हैं, ते हैं और सब्जेक्ट हमारा है लड़के यानी बॉयज, तो आप लिखोगे बॉयज। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो, बॉयज गो। अब जा रहे हैं तो प्रपोजिशन के नियम को याद करते हुए हम लिखते हैं जाने के लिए टू प्रपोजिशन आती है, तो हमने लिखा बॉयज गो टू, कहाँ जा रहे हैं बॉयज, स्कूल। तो अपना ये फोर्थ वाला हो गया। अब बॉयज प्लूरल अपना सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ भी हमने आपको वहां बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चे रोते हैं, बच्चे यानी चिल्ड्रन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन। अब रोते हैं, रो रहे हैं बच्चे, तो वैसे तो देखो आपको हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब में लिखवाया था, रोने को वीप और क्राई, इन दोनों मीनिंग में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि भाई हम क्या लगाएं। तो वैसे तो क्राई का मतलब होता है चिल्लाना और वीप का मतलब होता है रोना, तो हम बच्चे रोते हैं तो चिल्ड्रन वीप। क्राई नहीं लगाएंगे क्योंकि क्राई का मतलब होता है चिल्लाना और वीप का मतलब होता है रोना। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। सभी में एंड में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अपना ये लास्ट का फुल स्टॉप बहुत जरूरी होता है। अब रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होती है। सिंगुलर नाउन में मैंने आपको बताया जैसे टीचर, बॉय, टेबल, किसी का नाम अगर हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है, यानी वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ता है। वह लिखता है, ता है यानी किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यानी ये वह है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे ही में, तो हम लिखेंगे ही। लिखने को बोला जाता है राइट, WRITE, राइट। लेकिन हमने आपको क्या बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को प्लूरल करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट में एस जोड़ देंगे, तो अपना बन गया राइट्स। सेकंड 7 है
सीता भोजन पकाती है। अब यहाँ पर सीता नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट ती है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सीता को कन्वर्ट करेंगे, सीता पकाती है। पकाती है, पकाने का मतलब क्या होता है? कुक, तो हम लिखेंगे कुक। लेकिन अब कुक में हमें क्या लगाना पड़ेगा इसे प्लूरल करने के लिए? एस। सीता कुक्स। अब भोजन, भोजन को बोला जाता है फूड, तो सीता कुक्स फूड। नेक्स्ट है, यह लड़का एक मेज बनाता है, इसके लास्ट में भी आया ता है। और अब देखिए यह लड़का, यह यानी दिस, तो हम लिखेंगे दिस लड़का, लड़का यानी बॉय, दिस बॉय। अब बनाने को क्या बोलते हैं? मेक, मेक। तो अब सब्जेक्ट है हमारे पास दिस बॉय, तो मेक को हम प्लूरल करेंगे और मेक्स लिखेंगे। दिस बॉय मेक्स, मेक में हमने एस जोड़ दिया, एक मेज बोल रहा है, एक मेज, तो दिस बॉय मेक्स ए टेबल। तो हमने देखा कि दिस बॉय मेक ए टेबल, हमारा रूल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अभी हमने आपको बिल्कुल सिंपल वाले समझाए हैं, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि ओनली सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़कर हम सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे। इसी में आगे अपने नेगेटिव भी हैं, इंटरोगेटिव भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर टेंस की फॉर्म को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलना है। तो अभी तो आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप पहले इसे ट्राई कीजिए। ये जो हमने सेंटेंस बनाए हैं, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बनाए हैं। आगे के टेंस सीखने के लिए आप फॉलो करते रहिए, और आपको आगे की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको आगे के टेंसेस के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।